चाहे आप उससे 30 साल के बाद मिलें या 25 साल के बाद मिले, तो वो बड़ा होना उसका कोई भी नहीं रोकता। परंतु आत्मा के विकास के लिए ये वाला तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। जो आत्मा है, परमेश्वर ने जो स्पिरिट दी है, इसका बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको खाना नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल विकसित नहीं होगा, ये ठीक वैसे ही रहेगा। मैं बहुत सारे मसीह लोगों से के पास जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। मेरे 80-80 साल के फ्रेंड हैं और वो आज भी वो मसीह हैं और 40 साल 50 साल से चर्च जाते हैं। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि जो ये आत्मा में हैं, ये जो आत्मा में हैं बच्चे हैं। क्या ये शिशु, वो वाला शिशु है ये जो डायपर में घूमता है, जो ऊनी मोजे पहने रहता है, वो हमेशा उसी में रहता है, वो छोटा सा बच्चा। ठीक ऐसे ही 80-80 साल के लोग, 60-60 साल के लोग वो आत्मा में बहुत शिशु होते हैं। परंतु आज मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें। ये ऑटोमेटिक तरीके से नहीं होता, जैसे उस बच्चे को आप कहीं भी छोड़ देंगे वो खाना खाएगा और आगे बढ़ेगा। परंतु जब तक हम इसको अपने आत्मा को भोजन नहीं देंगे तब तक हम आत्मा में विकसित नहीं होते। मैं कुछ मसीह लोगों को जानता हूँ और विश्वासी लोग भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। कोई मुझसे ज़्यादा बड़ा है, कोई मुझसे ज़्यादा छोटा है। और जब हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, आप कैसे हैं, आप कहाँ पे हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे हैं, तो इसके बाद जो उनकी बातचीत होती है, आपका मकान अपना है या किराए पे रहते हैं? मैंने कहा सर छोड़िए, कोई बात नहीं, चाहे किराए पे रहते हैं या जो है मतलब कि अपना है, बस हमारा जो मकान है वो तो हमारा स्वर्ग में है और मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ कि अपना मकान हो या नहीं। फिर दूसरी बात कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास बैंक बैलेंस। मैंने कहा मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। परंतु आज भी बहुत सारे मसीह लोग केवल बच्चों की शादी और इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। आत्मा के विकास के लिए कभी भी कोई भी कोशिश नहीं करता है। आत्मा का विकास बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसे खाना नहीं देंगे, फूड नहीं देंगे, ये बढ़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसकी 14 आयत जो है, जो अगर अभी आपने पढ़ी है, इफिसियो 14 आयत देखिएगा। सिर्फ एक लाइन पढ़ना है, पूरा का पूरा पूरी की पूरी आयत नहीं पढ़नी है, ताकि हम आगे को बालक न बस इतना ही, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। तो याद रखिए, हमारा विकास ऐसे नहीं हो सकता। स्पिरिट का विकास बहुत ज़रूरी है, आत्मा का विकास बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। दिन में 4 टाइम प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल के पद पढ़िए, संगति कीजिए। मुझे मालूम है कि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम बहुत ख़राब है, परंतु बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बढ़ने के लिए बहुत समर्पण होते हैं, बहुत त्याग होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जब आपसे या मुझसे बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये लोग क्या हैं, आत्मा में शिशु हैं। और मैं बड़ी जल्दी उस बात से उखड़ जाता हूँ और फिर मन नहीं करता बात करने के लिए। मन यही करता है कि परमेश्वर की बातें हों, परमेश्वर का राज्य आए। और क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो हमें आत्मा में बच्चा नहीं रहना है, हमें आत्मा में क्या करना है, बढ़ना है। अगर आप इस चर्च में आ रहे हैं, इस चर्च में आप आ रहे हैं, इस चर्च से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप से जुड़े हैं, चाहे यूथ जुड़े हैं, चाहे बच्चे जुड़े हैं, चाहे बहनें जुड़ी हुई हैं, चाहे कोई भी जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज एक मसीह और एक विश्वासी क्या कर रहा है अपने जीवन में, मालूम है आपको? वो सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल हमें नहीं घूमना, हमें उस सर्कल को स्टॉप करके आगे बढ़ना है। याद रखिए, जहाँ से आप शुरू करते हैं अगर वहीं पहुँच जाते हैं तो मान लीजिए कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस सर्कल के सिस्टम को तोड़ना है और आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है।
दृढ़ होना है, दृढ़ होना है, मजबूत होना है। मौसम नहीं देखना आपने। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि आज आप किस विषय के, किस लिए आप जीवन को जी रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि 20 साल के बाद आप कहां होंगे। परंतु आप अगर परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये बहुत मामूली सी लगेंगी आपको। आप जब आत्मा में बड़े होंगे तब आप ऊपर उठेंगे और आपको ये सारी ही की जितनी भी चीजें हैं बहुत मामूली और छोटी दिखने लगेंगी। आपके पेट में खाना नहीं होगा परंतु आपके चेहरे पे लाली होगी। आपके बैंक में पैसे नहीं होंगे परंतु आप हजारों हजार लोगों के जीवन को बदल रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन से। लोग आपको कहेंगे देख करके, अगर आपकी और मेरी बातें भी वही होंगी, मकान अपना है, बच्चों की शादी हो गई, या कोई दूसरी बातें हैं। मैं बड़ी जल्दी फिर उनसे थोड़ा किनारा कर लेता हूँ कि ये अब 80 साल के मेरा एक मित्र है, वो 80 साल का है, मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। वो मुझे बोला कितने लोग हो फैमिली में। मैंने कहा हैं 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं। बोलिए। कह रहा लोन ले लो, मसीह है, लोन ले लो, सब लोन ले लो। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा एक मकान ले लो। मैंने कहा फिर? कह रहा उसकी किस्तें भरते रहो। मैंने कहा मैं जिस मकान में रहता हूँ चाहे वो किराए का है चाहे वो अपना है, मैं हमेशा अपना समझ के रहता हूँ उसमें, और मैं उसमें हर वो चीज़ करता हूँ जो मुझे करनी है। हालेलुया। तो ये हमारी ज़रूरत, मुझे मालूम है एक मकान होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, परंतु सबसे पहले परमेश्वर की होना चाहिए। परमेश्वर ये सब दे देगा अगर आप परमेश्वर में चलेंगे। सबसे पहले वो आपके घर को सेट करेगा। हालेलुया। आपके जो झगड़े हैं, क्लेश है, या मेरा जो भी कुछ है, वो उन सब चीज़ों को सेट करेगा और वो देखेगा कि हाँ, क्योंकि परमेश्वर क्या है, जलन रखने वाला है। परमेश्वर, आप सब बाइबल जानते हैं, बहुत सारी बातों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगती होंगी, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई कैरियर आपने सेट किया होगा, कोई जीवन में कोई ऐसी बात सेट की होगी। कि बहुत सारे लोग हैं जीवन में वो कभी भी कुछ भी सेट नहीं करते हैं। वो ये जब उनको स्कूल भेजा जाता है, छोटे बच्चे से बताता हूँ यार, मान लीजिए कि मैं एक सुरेश की कहानी बता रहा हूँ। एक सुरेश है और जब उसके माँ बाप उसको स्कूल भेजते हैं तो वो बस जाता है, पहली दूसरी 5वीं तक जाता है और फिर उसका मन उचट हो जाता है और वो उसको छोड़ देता है। उसने निर्णय नहीं लिया, उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे ग्रेजुएशन तक जाना है, निर्णय नहीं लिया, है ना। और जो है मतलब कि चुनाव नहीं किया किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जीवन में चुनाव नहीं। आगे जाकर के वो बड़ा होता है और फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी हो जाती है, माँ बाप की पसंद से वो सोचते हैं कि आगे, और वो अपनी फैमिली में भी फेल हो जाता है। और मतलब कभी भी किसी भी चीज़ का आगे जाके वो जो जॉब है उसमें भी, और फिर आगे जाकर के इसी तरीके से जीवन चलता है। मतलब जीवन में कभी भी कोई चीज़ के लिए चुनाव नहीं किया। कभी भी चुनाव करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और चुनाव, आपका आज का चुनाव, जो आज आप चुनाव करेंगे, वो 20 साल बाद आपको बहुत फल देगा। तो आपके लिए एक कोई भी एक वचन पढ़ दीजिए और उसके बाद जो है नीति वचन देखेंगे हम लोग। मृत्यु ही मिलती है, तो मृत्यु को हम चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा हार्ड वर्ड है। हम मृत्यु की जगह को लगाते हैं दुख। मनुष्य को ऐसा मार्ग है जो अच्छा दिखाई पड़ता है, परंतु लास्ट में क्या होता है, दुख मिलता है उसमें। आप आज कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ करना है, परंतु लास्ट में क्या होगा, उसको दुख ही मिलता है। परंतु एक मार्ग ऐसा है जिसमें अगर आप चलते हैं तो मैं आपको यहाँ से गारंटी देता हूँ कि आपको गारंटीड जो है मतलब कि दुख नहीं मिलेगा, और वो है परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का राज्य। तो याद रखिए, एक बार इफिसियो पढ़ दीजिएगा सिस्टर जी, बस सिर्फ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिसियो 4:15। हाँ वरन याद रखिए, बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप आत्मा को फूड नहीं देंगे, आत्मा को आप खाना नहीं देंगे, तो आप या मैं नहीं बढ़ सकते। आप स्टडी कीजिए, बाइबल पढ़िए,
संगति कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके पास सिर्फ एक यही रास्ता होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। आत्मिक विकास अपने आप नहीं होता, ये स्वचालित नहीं होता है, इसके लिए संकल्प करना पड़ता है। आपको एक संकल्प करना होगा। अगर आपको अगर जॉब करनी है, मान लीजिए अगर आपको एक जॉब करनी है, मान लीजिए कि अगर आपको शादी करनी है, मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, मान लीजिए कि आपको बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, मान लीजिए कि आपको गाड़ी लेनी है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके लिए मेहनत करते हैं और संकल्प करते हैं और फिर वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। जब आप संकल्प करते हैं और संकल्प के साथ साथ समर्पण, पूरा का पूरा 100% समर्पण जरूरी होता है। बढ़ने के लिए चाहत होनी चाहिए, चाहत और निश्चय होना चाहिए, है ना। और इसमें लगातार प्रयास भी करने चाहिए। क्या करने चाहिए? लगातार प्रयास, और बढ़ते रहने में ही डटे रहना आवश्यक है ना। तो याद रखिए, बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब मती जो है वहाँ से वो मसूल ले रहा था, वहाँ से वो ले रहा था टोल टैक्स वगैरह जो भी होता वो ले रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कुछ नहीं देखा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो आज ज़रूरी है संकल्प की, निश्चय की, और चर्च आपके साथ है आपको बढ़ाने में, हर एक एक्टिविटी में आगे बढ़ाने के लिए। तो याद रखिए, आपको जो है मती की तरह बनना है। और आगे मैं बता दूं कि आप फैसला लीजिए, चुनाव कीजिए, दृढ़ हो जाइए, मजबूत हो जाइए, शिष्य बनने का निर्णय लीजिए। आप ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे, आपने अपने लिए कैरियर चुना होगा और आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताता हूं कि प्रभु एक मार्ग ऐसा है जो आपको या मुझे अच्छा दिखता होगा, परंतु बाद में क्या होगा? दुख मिलेगा। बाद में क्या होता है? परंतु शिष्य बनने का मौका आपको कभी भी दुखी नहीं करेगा। आपका ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका चुनाव ही आपके जीवन को बनाता है। अगर आप चुनाव नहीं करेंगे ना, आप भटकते रहेंगे। आज एक चुनाव कर लीजिए कि करना क्या है, आपने जीवन में क्या करना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या शिष्य बनना है? एक चुनाव कर लीजिए। चुनाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे अस्तित्व को समाप्त करता है ना। किसके प्रति आप समर्पित हैं, और आप अगर बताएंगे कि मैं इसके प्रति समर्पित हूँ, अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ होगी जिसके लिए आप समर्पित होंगे, है ना। अगर आप वो मुझे बता देते हैं आप किसके लिए समर्पित हैं, अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मैं बता देता हूँ कि आप 20 साल बाद कहाँ पे होंगे। परंतु परमेश्वर के लिए खोज आप करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी दुख नहीं होता है। इस समर्पण बिंदु के अधिकांश लोग अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य को खो देते हैं। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, बहुत सारे लोग इसको खो देते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर के उद्देश्य को कोई भी महत्वपूर्ण नहीं समझता है, परंतु ये जीवन के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर के उसमें चलने के लिए बहुत सारे लोग खो देते हैं। अनेक हैं जो समर्पण से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं समर्पण करने से डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पास्टर साहब कितनी बारी चर्च बुला लेंगे, कितनी बारी ये हो जाएगा। समर्पण से डरना नहीं चाहिए। क्या मती डरा था जब उसको बुलाया था? क्या उसने पूछा था कि योजना क्या है पास्टर साहब आपकी, या प्रभु यीशु मसीह जी आप किस उद्देश्य ले जाते हैं, किस तरीके से? उसने कुछ नहीं देखा। उसने उसी वक्त पूरा समर्पण कर दिया और मती ने आधी बाइबल लिख दी। इस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सब बढ़ें, हम सब आगे बढ़ें, एक ही जगह स्थिर ना हो। लगातार अपने घरों में प्रार्थना रखवाइए, लगातार बाइबल पढ़िए, रोज़ पढ़िए, संगति कीजिए, बिल्कुल जनून अपने ऊपर ले लीजिए। और मैं बताता हूँ कि ये वाला जो निर्णय होगा आपका, आपने निर्णय ले रखे होंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप बनेंगे भी। परंतु मैं एक इंजीनियर की कहानी आपको बताता हूँ कि बेंगलोर में एक खबर छपी थी कि एक इंजीनियर ने अपनी वाइफ को पीसीस कर दिया और उसको जमुना में फेंक दिया। इंजीनियर की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, और माँ बापों ने कितनी मेहनत करके किया होगा, इंजीनियर बनाया होगा, परंतु लास्ट में क्या हुआ? दुख। मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ, उन्होंने कहा जीवन में सिर्फ खोखलापन है, कुछ नहीं है। आप मुझे यीशु मसीह की बात बताओ। अगर आप आज चुनते हैं यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए,
तो मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में आपके करीब कभी भी दुख नहीं होगा, आपके पेट में खाना नहीं होगा, चेहरे पे लाली होगी, आप हज़ारों के जीवन को बदल रहे होंगे। तो आज आप फैसला कीजिए, निर्णय कीजिए और इसलिए अक्लमंदी से चुनाव कीजिए और इसको सीरियस लीजिए। ये छोटा सा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है जीवन में। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सारे या फिर हम देखें किसी बड़े नेता को या अंबानी को, क्या आप समझते हैं कि इनके जीवन में शांति है? सिर्फ और सिर्फ शांति परमेश्वर के लोगों में होती है। वो जिनके पास बाइबल है, जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, वो ही एक अच्छा जीवन जीते हैं। उनको मालूम है कि बीवी के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, जॉब कैसे करनी है। बाइबल हमें हर तरीके से बताती है कि किसके साथ कैसे रहना है। तो अक्लमंदी से चुनाव करना है। पतरस चेतावनी देते हुए ये कहते हैं, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, ये सभी वचन हमें बताता है कि ये सारी की सारी चीज़ें पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि हमें आगे बढ़ना है और संकल्प लीजिए, निश्चय कीजिए। आधे मन से, अधूरे मन से या किसी और चीज़ को पाने के लालच से कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर में बिल्कुल मजबूत हो जाइए और आज एक निर्णय लीजिए, आज एक मजबूत निर्णय लीजिए जैसे मती ने लिया था। क्या आप सब प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब निर्णय लेते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये निर्णय आपने जो निर्णय अपने कैरियर को बनाने के लिए लिए हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, हो सकता है आपको दुख हो, परंतु आज का निर्णय जो आप लेते हैं इसमें आपको कभी भी दुख नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।